अस्सलामुअलैकुम। आई एम कमल। वेलकम टू बायो वाइब। आज हम क्लास 9 के बायो के चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। इस इसमें हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिजम्स आर बिल्ट ऑन अ पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी. There are different levels of organization where lower levels are simpler and higher levels are increasingly complex. The level of organization in multicellular organisms begin with the simplest and smallest level, that is the atom, and progresses to the largest and most complex level, that is the organism. Level of organism क्या है कि जो सबसे छोटा हिस्सा होगा सेल है, जिस तरह वो बहुत सिंपल है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी कि एक छोटे से सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। अब उसके दरमियान में जो डिफरेंट लेवल्स आते हैं, अब हम उसको डिस्कस करेंगे कि वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं क्या। सबसे पहले है एटम. Atom are the smallest unit of matter that maintain the property of an element. For example, carbon, hydrogen and oxygen. कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है कि एक एलिमेंट की पूरी प्रॉपर्टी जो होती है वो एटम में होती है। जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल. एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स विच can have entirely different properties than the atom they contain. For example, water, protein, nucleic acid. कि जो मॉलिक्यूल है, अब 3 से 4 डिफरेंट जो एटम्स हैं उनके आपस में कंबाइन होने से बनेगा एक मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल जो है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी एटम से, कि एटम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मॉलिक्यूल जैसी नहीं होंगी। अब 2 डिफरेंट एटम्स के मिलने से या एक जैसे एटम के भी मिलने से एक मॉलिक्यूल बन सकता है। अगर हम बात करें पानी की, तो पानी में क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन का होता है H2O, तो उससे बनता है वाटर का एक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है ऑर्गेनेली. Molecules combine in specific ways and make the subcellular level, that is organelle. Each organelle is specialized to do a particular function. For example, mitochondria are responsible for cellular respiration and ribosomes are specialized for protein synthesis. कि ऑर्गेनेलीज जो हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन होकर एक सब सेलुलर लेवल बनाते हैं, जिसको कहते हैं ऑर्गेनेली. अब हर ऑर्गेनेली जो है उनका एक अपना अपना फंक्शन होगा. जैसा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन का, और राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन को बनाते हैं. नेक्स्ट है सेल. When organelles assemble and interact with each other, they make cell, the smallest unit with characteristic of life. They can carry out life activities and can also reproduce. Unicellular organisms made of only one cell, while multicellular organisms are made of many cells. कि अब ऑर्गेनेलीज आपस में मिलेंगी और एक सेल बना देंगी, जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी डिस्कस किया था कि एक सेल है और उसके अंदर राइबोसोम्स भी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी ऑपरेटस है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज ने आपस में मिलकर एक सेल बना दिया. और अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ एक सेल से मिलके बनेंगे, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेल्स के मिलने से बनेंगे. अब नेक्स्ट है टिश्यू. इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल मेक्स टिश्यू. A tissue is a group of similar cells that work together to perform one or more specific functions. For example, next है tissue. In multicellular organisms, cell make tissues. A tissue is a group of similar cells that work together to perform one or more specific functions. अब क्या है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल जो हैं वो मिलके बना देंगे टिश्यू. अब टिश्यू क्या है कि सिमिलर सेल्स जो हैं वो आपस में उनका जो ग्रुप बनेगा उससे बनेगा टिश्यू. कि टिश्यू जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे. इसकी एग्जांपल है कि एनिमल्स में है एपिथेलियल टिश्यू,
कवर बॉडी सरफेस एंड लाइन कैविटीज़, फॉर एग्जांपल स्किन। अब जिस तरह हमारी स्किन है, स्किन के जो उनसे टिश्यूज़ हैं उनको हम कहेंगे एपिथेलियल टिश्यू। मसल टिश्यूज़ हैं, एनेबल मूवमेंट, फॉर एग्जांपल कार्डियक मसल इन द हार्ट। ये जो मसल टिश्यूज़ हैं उनका फंक्शन है मूवमेंट। अब जो कार्डियक मसल्स होंगे हार्ट के, वो उसको हेल्प करेंगे पंपिंग में। इन प्लांट्स, एपिडर्मल टिश्यू प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल एपिडर्मिस ऑफ लीफ। जो एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं वो जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे लीफ की एपिडर्मिस है, लीफ का जो अपर लेयर होती है वो उसके अंदर के जो उनसे पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। नेक्स्ट है वस्कुलर टिश्यू, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल जाइलम एंड फ्लोएम। अब जो वस्कुलर टिश्यूज़ हैं ये पानी को और न्यूट्रिएंट्स होती हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। जो जाइलम है ये पानी को ट्रांसपोर्ट करता है और जो फ्लोएम है ये जो खाना होता है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ऑर्गन, एन ऑर्गन इज अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ रिलेटेड टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब जो ऑर्गन है वो एक स्ट्रक्चर है जिसमें डिफरेंट टिश्यूज जो हैं वो आपस में मिलकर एक पूरा फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब इसकी एग्जांपल है इन एनिमल्स हार्ट pump blood through the circulatory system and lungs facilitate गैस एक्सचेंज। के जो हार्ट है ये एक पूरा ऑर्गन है। अब इसमें डिफरेंट टिश्यूज़ हैं जिनके काम करने से पूरा जो एक हार्ट है वो पंप करता है, और लंग्स हैं जिसकी वजह से जो गैस एक्सचेंज होती है। लंग जो है ये एक ऑर्गन है। In plant, leaves conduct photosynthesis and roots absorb water and nutrient from the soil. अब जो प्लांट्स हैं उनमें लीव्स एक ऑर्गन है, रूट्स एक ऑर्गन है। अब लीव्स का फंक्शन क्या है कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। अब अगर हम लोग लीव को देखें प्लांट्स में, इसमें क्या है कि डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो पूरा ऑर्गन किस तरह से बना रहे हैं कि लीफ में अब कौन कौन से टिश्यूज़ हैं। अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, मेसोफिल सेल्स हैं और जाइलम है, फ्लोएम है। इन सब के मिलने से फिर एक पूरा जो है वो लीफ बनता है, यानी कि डिफरेंट टिश्यूज़ के मिलने से एक पूरा ऑर्गन बनता है। अब नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम। एन ऑर्गन सिस्टम consists of multiple organs that work together to perform related functions. Example of organ systems include in animal circulatory system transport nutrients and oxygen throughout the body, and digestive system breaks down फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। के ऑर्गन सिस्टम में क्या है कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर काम करेंगे और पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जो एनिमल्स हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखें तो इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स इंक्लूड है। माउथ एक ऑर्गन है, एसोफेगस एक ऑर्गन है, उसके बाद स्टमक ऑर्गन है। इन सब के आपस में इकट्ठे काम करने से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बनता है, और पूरा जो खाना है वो किस तरह से खाया जाएगा, हजम होगा, सारा जो है वो पूरा एक प्रोसीजर होगा। अब प्लांट्स में क्या है कि इन प्लांट्स रूट सिस्टम एंकर द प्लांट एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, एंड शूट सिस्टम सपोर्ट द प्लांट एंड कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। उसी तरह प्लांट्स में क्या है कि रूट सिस्टम है और शूट सिस्टम है। शूट सिस्टम में क्या है कि प्लांट्स को कैसे सपोर्ट मिलेगी। शूट सिस्टम में पूरा जो है स्टेम है, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब इन्वॉल्व हैं कि जिससे प्लांट को सपोर्ट भी मिल रही है, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म। एन ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग एंटाइटी दैट कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल इंक्लूड ह्यूमंस एंड ट्रीज। अब क्या है नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में क्या है कि डिफरेंट जो है ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलकर पूरा एक इंडिविजुअल बना देंगे, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना देंगे। जिस तरह के इंसान है, दरख्त हैं। अब इंसानों की बात करें, हमारे में पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है। न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। इन सब के डिफरेंट सिस्टम्स के मिलने से एक पूरा ह्यूमन बीइंग जो है वो तैयार होता है और उनकी बॉडी फंक्शन करती है। ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
कि एटम से मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल के मिलने से ऑर्गेनेलीज बनेंगी, ऑर्गेनेली के मिलने से सेल बनेगा, और डिफरेंट सेल्स के आपस में मिलने से टिश्यूज़ बनेंगे, और डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर एक पूरा ऑर्गन बनाएंगे, और डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो मिलके एक पूरा इंडिविजुअल जो है वो प्रिपेयर कर देंगे। नेक्स्ट है इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। इन ऑर्गेनिज्म द कंपोनेंट्स एट ईच लेवल डू नॉट वर्क सोली, instead they interact. Due to their interaction they create new functions called emergent properties. These include the abilities that are present in higher level of organization but are not possible from the individual component. Following are the examples of emergent properties when lower levels make higher levels. अब इमर्जेंट प्रॉपर्टी क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों के मिलने से जब बड़ी कोई चीज़ बनती है तो उसको हम कहते हैं इमर्जेंट प्रॉपर्टी। कि जो वो छोटी चीज़ है उसमें अकेले वो ताकत नहीं थी वो फंक्शन परफॉर्म करने की, लेकिन उनके मिलने से एक बड़ी चीज़ बनी जिससे वो एक बड़ा फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी इजी एग्जांपल ये हो सकती है कि जिस तरह हमारा सोचना है, एक जो न्यूरॉन है वो सोचना जो काम है उसको परफॉर्म नहीं कर सकता। अब डिफरेंट न्यूरॉन्स जो हैं वो मिलकर एक पूरा ब्रेन बनाएंगे, और जो वो ब्रेन है वो फिर सोचने का काम करेगा। अब जो सोचना है वो इमर्जेंट प्रॉपर्टी होगी। या फिर हम इसकी एक और एग्जांपल ये ले सकते हैं कि जिस तरह पानी है। अब पानी में क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं और एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन का है। अब अकेला हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है, ये जो पानी की वजह से जो गीलापन महसूस होता है वो खाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से नहीं हो सकता है। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे एक पानी का मॉलिक्यूल बनेगा तो फिर ये जो वेटनेस होती है वो होगी। यानी कि जो वेटनेस है, जो गीलापन है, वो इमर्जेंट प्रॉपर्टी होगी। अब हम देखते हैं कि इमर्जेंट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है। इसमें हम सबसे पहले फ्रॉम ऑर्गेनेलिज टू सेल, कि कैसे ऑर्गेनेलिज के मिलने से एक सेल बनता है। इंडिविजुअल ऑर्गेनेली हैव स्पेसिफिक फंक्शन, however when these organelles interact within a cell they create a complex system capable of carrying out various cellular processes such as cell division, protein synthesis and energy production। कि अब जो ऑर्गेनेली है इनका सिंगल फंक्शन कुछ और है, लेकिन जब ये मिलकर एक पूरा सेल प्रिपेयर कर लेंगी, एक पूरा सेल बन जाएगा, तो उससे डिफरेंट जो है वो प्रोसेसेस होंगे, जैसे कि सेल डिवीजन होगी, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, एनर्जी प्रोडक्शन होगी। From cell to tissues, individual cells do not have properties that are present in the tissue which they make। अब जो इंडिविजुअल सेल है उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं होगी कि जो वो मिलकर एक टिश्यू बना देंगे, जो प्रॉपर्टी उस टिश्यू में होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मसल सेल्स कंबाइन टू फॉर्म मसल टिश्यू विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरेट फोर्स। अब एक अकेला मसल सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो फोर्स नहीं लगा सकता, लेकिन जब यही मसल सेल्स आपस में मिलकर पूरा एक मसल टिश्यू बना देंगे फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और फोर्स भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम टिश्यू टू ऑर्गन। एन ऑर्गन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स फंक्शंस दैट इट्स इंडिविजुअल टिश्यूज कैन नॉट परफॉर्म। अब जो पूरा ऑर्गन एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो एक इंडिविजुअल टिश्यू जो है वो नहीं परफॉर्म कर सकता। फॉर एग्जाम्पल द हार्ट इज कम्पोज ऑफ वेरियस टिश्यूज इंक्लूडिंग मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज एंड एपिथेलियल टिश्यू। द कोऑर्डिनेटेड interaction of these tissues allow the heart to pump blood throughout the body। हार्ट एक ऑर्गन है। अब इस ऑर्गन में डिफरेंट टिश्यूज हैं, मसल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है। अब इन सब टिश्यूज के आपस में काम करने से फिर जो हार्ट है वो पंप होगा और ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम, multiple organs working together form organ system which carry out vital function।
For example, the digestive system is composed of organs like the mouth, esophagus, stomach, intestines, and liver. These individual organs cannot digest food, but the coordinated actions of these organs enable the digestion and absorption of nutrients. कि जो अब ऑर्गन है वो अकेला कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। अब जो फंक्शन पूरा डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और एक पूरा जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे। बुक में एग्जांपल दी हुई है डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स इंक्लूड हैं, जैसा कि माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लिवर है। अब माउथ का क्या फंक्शन है कि उसको चबाना, उसको छोटे-छोटे पार्टिकल्स में बनाना, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं मुँह के अंदर जिससे सलाइवा के साथ वो स्मूथ होगा, उसकी ब्रेकडाउन अच्छी होगी। फिर एसोफेगस में वो उसको स्टमक तक लेके जाएगा। ऐसा करके डिफरेंट हर ऑर्गन का अपना-अपना फंक्शन है। फिर जाके खाना जो है वो हज़म होता है, खाना डाइजेस्ट होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बॉडी को मिलते हैं, कि एक पूरा प्रोसेस हो के फिर वो होता है। Next step, from organ system to organism. In an individual, the interaction of various organ systems bring emergent properties such as consciousness, thinking, and the ability to adapt to environment. These complex behaviors are not present in individual organ system but arise from their coordinated interaction. कि जो ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनके मिलने से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है। अब अकेले खाली सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम से पूरी बॉडी वर्क नहीं कर रही है। अब इसके लिए सारे जो सिस्टम्स हैं वो इकट्ठे काम कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम भी काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम कर रहा है, लंग्स भी अपना काम कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी साथ साथ चल रहा है। इन सब के साथ साथ काम करने से ही पूरा एक जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी फंक्शन कर रही है। तो ये जो है ये इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।